हाय फ्रेंड्स, आज की ये सच्ची घटना गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति एक मुसलमान का प्यार दर्शाते हुए मैंने लिखा है। तो ये बहुत प्यारी घटना है। एक सच्चा मुसलमान सैदा नाम का, जो कि बहुत गरीब है, और वो गुरु जी को मन ही मन बहुत प्यार करता है, उनकी आराधना करता है, उनको याद करता है। और एक दिन सच में जब वो गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने सामने पाता है, जिस जगह वो बोट चलाता है, अपनी किश्ती चलाता है, वहाँ जब वो उनको देखता है तो ये वो घटना लिखी हुई है। गुरु गोबिंद सिंह जी आज दरिया के किनारे गए तो सभी बोट्स चलाने वाले सुचेत हो गए कि महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे पास आकर बैठेंगे, हमारी बोट में बैठेंगे। इन सभी बोट्स चलाने वालों में एक बहुत गरीब सैदा नाम का इंसान भी है, जिसकी बोट बिल्कुल सिंपल है और वो अपने मन में सोच रहा है कि अगर मैं अपनी किश्ती को देखूं तो बिल्कुल सादी सी है, और गुरु जी आपका नूर, चेहरे पर सुंदर कलगी, सुंदर पोशाक, फिर भी कितना अच्छा हो अगर आज आप मेरी किश्ती में आकर बैठ जाते हैं। ये सैदा है एक मुसलमान। तभी हजूर सच्चे पातशाह घोड़े से नीचे उतरते हैं और सभी बोट्स को देखते हैं। सभी मलाह कहते हैं जो बोट चलाते हैं, सभी मलाह हाथ जोड़कर खड़े हैं। सभी के मन में है कि गुरु जी मेरी किश्ती में बैठेंगे, फिर हमें इनाम भी मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई किश्ती में सफ़र करता है तो किराया तो देना ही पड़ता है। अब सैदा अपने नेत्र बंद करके खड़ा है, देख नहीं रहा, मन ही मन में सोच रहा है, अरदास कर रहा है मन में, सच्चे पातशाह अगर आज आप मेरी किश्ती में बैठ जाते हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे के नूर को ही निहारती रहेंगी। सच में गुरुजी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। उनके चेहरे का नूर इंसान देखते देखते एकदम से देखता ही रह जाता है। मैं चप्पू भी आपको निहारते हुए ही चलाऊंगा, मैंने दूसरी तरफ मुंह भी नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी तरफ मेरी पीठ हो जाएगी। आ जाओ एक बार मेरी बेड़ी में। सच में ना वो आवाज़ देता है और ना ही उठता है, बस उसके मन में ये विचार चल रहे हैं। पर अचानक गुरु जी वहाँ से निकलते निकलते सैदे की बेड़ी में जाकर बैठ गए। अब सैदा भी बेड़ी चलाने के लिए गुरु जी के सामने दूसरी तरफ किनारे पर बैठकर चप्पू चलाने लगा। पर अक्सर चप्पू चलाने वाले मलाह की दिशा उस तरफ होती है जिस तरफ दूसरे किनारे पर जाना होता है, लेकिन सैदा अपना ध्यान एकटक गुरु जी के चेहरे पर टिकाकर उनको बहुत प्रेम से निहार रहा है। गुरु जी के चेहरे का जलाल ऐसा नूरानी था कि उसकी आंखों में अजीब सा रस भर गया, क्योंकि उसकी सुध-बुध खोई हुई है। वो गुरु जी को बड़े ध्यान से देख रहा है, बड़े प्यार से, और सैदे को पता ही नहीं चला कि कब किनारा आ गया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी तट पर नीचे उतरे, उनके साथ कुछ सिख भी हैं। हजूर अपने सिखों से बोले, इसकी मजदूरी दे दो। सैदे की आंखें नम थी, क्योंकि गुरु जी की अदृष्ट और चुप्पी की रहमत, जो उनकी गुरु जी की दृष्टि की जो रहमत थी वो उसमें प्रवेश कर गई थी। गुरु जी ने फिर कहा, इसकी जितनी मजदूरी बनती है दे दो। अब सैदा अपनी बेड़ी का रस्सा बांधकर जल्दी से आया और गुरु जी के चरणों पर माथा टेककर कहता है, दाता, एक मलाह कभी दूसरे मलाह से पैसे नहीं लेता। सारे खामोश थे। सैदे की आंखें नम थी। उसके सीने से ये असली अरदास निकली। फिर बोला, चाहे मैं मजदूरी करके अपना परिवार पालता हूँ, पर मैं एक मलाह हूँ, तो मैं दूसरे मलाह से पैसे कैसे ले लूँ? गुरु जी मुस्कुरा कर बोले। अब गुरु जी अंतर्यामी है,
तो ऐसे बोलते हैं, हमारी तो कोई किश्तियाँ नहीं चलती। तो सैदा बोला, जब मैं बेड़ी चलाते हुए आपके पवित्र चरणों को देख रहा था तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं लोगों को इस संसार में बेड़ी में बिठाकर पार लगाता हूँ और आप तो मौत हो जाने के बाद इंसानों को भवसागर से पार उतारते हो। गुरुजी हंस दिए। फिर उन्होंने कहा, बताओ फिर तुम क्या चाहते हो? अब सैदा बोला, आज आप तरस करके मेरे घाट पर आए, आप मेरे घाट पर आए हो तो मैंने आपको बेड़ी में बिठाकर एक घाट से दूसरे तट पर पार किया, किनारे लगाया। तो कल को मेरी मौत के बाद जब मैं आपके घाट पर आऊँगा तो आप मुझे पार लंघा देना। गुरुजी ने सैदे को प्यार से गले लगाया और प्यार से बोले, सैदे, तेरी प्यारी सोच से प्रसन्न होकर हम तुम्हारी 21 कुलों का उद्धार करते हैं। तुम सिर्फ अपने पार उतारने की बात करते हो, हम तुम्हारे परिवार की 21 पीढ़ियों को पार उतारने का वचन देते हैं। अब यह घटना हमें क्या सीख देती है कि अगर हम ईश्वर को भोलेपन में सच्चे दिल से आराधते हैं तो वो मौत के बाद भी हमारा साथी है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो हमें ईश्वर को सदैव अपनी याद में रखना चाहिए, क्योंकि गुरबानी कहती है, मरण लिखाए मंडल में आए। जब हम पैदा हुए हैं, पैदा होने से पहले ही भगवान जी हमारी मौत का दिन निश्चित कर देते हैं और हम सब ने एक दिन तो जाना ही है। ये तो एक सत्य है, इसको जुठला नहीं सकते। और गुरबानी ये भी कहती है, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये सत्य बात है गुरबानी में कि परमात्मा को वो ही पा सकता है जो प्रेम करता है और सच्चे दिल से और निष्काम भोलेपन में प्रभु को आराधता है, वो प्रभु को पा लेता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब।